नमो नारायण, जय माता दी। मैंने पंजाबी में करवा चौथ व्रत कथा प्रसारित करी थी अपने YouTube चैनल अनंता कृपा पर। शास्त्रानुसार जो कार्तिक मास में करवा चौथ की कथा है वो भी मैंने प्रसारित करी थी। कुछ बच्चों के मेरे पास पर्सनल मैसेज आएगी, इसे हिंदी में भी प्रसारित कर दें तो बड़ी कृपा होगी। तो जिन्हें हिंदी में समझ में आएगी उनके लिए हिंदी में करवा चौथ की व्रत कथा प्रसारित कर रहा हूँ। जिन्हें पंजाबी में सुननी हो वह मेरे चैनल अनंता कृपा पर उस कथा को श्रवण कर सकते हैं। आइए समय नष्ट न करते हुए कथा आरंभ करते हैं। कथा आरंभ होने से पहले जो भी माताएं बहनें अपने सामने सामान की थाली रख करके बैठी हैं, उन्होंने अपने सामने दिया भी रखा हुआ होगा, दिया जलाने की तैयारी करें। मैं मंत्र पढ़ूंगा, दिया जला दें, तत्पश्चात कथा प्रसारित होगी। कथा का श्रवण करिएगा। ओम शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुख संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दिव्यज्योति नमोस्तुते। दिव्यज्योति ब्रह्म दिव्यज्योति जनार्दन दीपो हरो मे सर्व पापं दिव्यज्योति नमोस्तुते। देवराज सेव्यमान पावनाग्नि पंकजं व्यालयज्ञ सूत्रमेन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादि योगी वृंद वंदितं दिगंबरं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे अवंतिका पुरादिनाथ सिद्ध भैरवं भजे। माँ ज्वाला मालिनी नमः, श्री दीपनाथ भैरवाय नमः। बोली माई मेरी सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। जिस कथा को मैंने पंजाबी में प्रसारित किया है उसी का हिंदी रूपांतरण प्रसारित कर रहा हूँ, आप लोग श्रवण करिएगा। 7 भाइयों की बहन थी वीरा। वीरा का करवा चौथ का व्रत था। वीरा जब तक चंद्रमा को अर्घ नहीं देती थी तब तक जलपान कुछ भी ग्रहण नहीं करती थी। वीरा का करवा चौथ का व्रत था। 7 भाइयों ने देखा कि हमारी बहन सुबह से भूखी प्यासी बैठी हुई है, ऐसा क्या उपाय किया जाए कि जिससे हमारी बहन कुछ भोजन पानी ग्रहण कर ले। भाई भोजन की थाली लेकर के वीरा के पास गए कि हे बहन आओ बैठ करके भोजन करते हैं। उनके नहीं भैया, मैंने अपने धर्मपति की आयु वृद्धि के लिए, अपने परिवार के सुख समृद्धि के लिए आज करवा चौथ का व्रत रखा है। जब तक रात को चंद्रमा को अर्घ नहीं दूंगी तब तक मैं न जल ग्रहण करूंगी न भोजन ग्रहण करूंगी। 7 भाई बड़ी दुविधा में पड़ गए। शाम तक अपनी बहन का मुरझाया सा चेहरा देख करके आपस में उन्होंने सलाह करी कि कोई एक भाई जाकर के जंगल में आग लगा करके आगे से कपड़ा कर देगा और हम बहन से कह देंगे कि करवा चौथ का चांद निकल आया है, आप जल ग्रहण कर लें। और ऐसा ही उन्होंने किया। एक भाई ने जंगल में आग लगा दी, 2 भाइयों ने दाएं बाएं से कपड़ा पकड़ लिया और आग के आगे कर दिया, जिससे ऐसा महसूस होने लगा कि चंद्रमा की रोशनी आने लगी। भाइयों ने कहा लो बहन, चंद्रमा निकलने को तैयार है, तुम अर्घ दे दो और उसको बाद कुछ जलपान ग्रहण कर लो। बहन वीरा भी धोखे में आ गई। जंगल में लगी आग को चंद्रमा की रोशनी समझ करके उसने उसी अग्नि को अर्घ दे दिया और सबसे पहले जल ग्रहण किया। इधर जैसे ही वीरा ने जल ग्रहण किया, उधर जो वीरा का पति
देश का राजा था, उसके सारे शरीर में सुइयां चुभ गई। तुरंत सूचना आ गई, बुलावा आ गया कि आपके धर्मपति की हालत बड़ी खराब है, मरणासन अवस्था में पड़े हैं, सारे शरीर में सुइयां चुभी हुई हैं, आए और आकर उनका संज्ञान ले। वीरा दौड़ती भागती अपने महल पहुंची, अपने धर्मपति को देखा। उसने देखा कि राजा जी के सारे शरीर में सुइयां चुभी हुई हैं। अब इस समस्या का निवारण तभी हो सकता था जब वीरा एक एक सुई सारे साल निकालती और व्रत वाले दिन अकेली सुई निकालती, फिर व्रत को रखती, तब इस रोग का निदान होता। मन को पक्का करके वीरा पूरे साल एक एक सुई करके राजा की निकालती रही। आते कार्तिक मास की चतुर्थी को फिर करवा चौथ का व्रत आया। बस यहां वीरा से भूल हो गई कि वह पहले बाजार जाकर के करवा लेने चली गई। महल की दासी आसपास ही घूम रही थी। महल की दासी ने देखा कि एक अकेली सुई रह गई है, इसे मैं निकाल देती हूं। उसने अनजाने में उस सुई को निकाल दिया और उस सुई को निकालने का प्रभाव यह हुआ कि जो दासी थी वो वीरा बन गई। जो वीरा बाजार में करवा लेने गई हुई थी रात को पूजा के लिए, वो दासी बन गई। सारा का सारा माहौल पलट गया। वीरा अपना महलों की साफ सफाई करती, अकेले में बैठी रहती। एक दिन राजन का दूर देश जाने का समय आया तो उन्होंने सबसे पहले जो दासी जो रानी बन चुकी थी वीरा, उससे पूछा कि भाई वीरा, मैं दूर देश जा रहा हूं, क्या तुम्हें कुछ अपने लिए सामान मंगाना है? रानी बोली कि मेरे लिए बहुत सारा हार श्रृंगार का सामान और कपड़े लत्ते ले आइएगा। और भी बहुत सारा सामान रानी ने बताया। जब राजन दासी बनी वीरा के पास पहुंचे और उससे कुछ सामान के लिए पूछा तो उसने कहा कि राजन, मेरे लिए तो सिर्फ 2 गुड़ियां ले आना। उन 2 खिलौने वाली गुड़ियों से मैं अपना थोड़ा समय से जब महलों के कार्यों से निवृत्त हुआ करूंगी तो उनसे बैठ करके कुछ मन बहला लिया करूंगी, कुछ अपने मन की कह लूंगी उनसे। समय ऐसे ही व्यतीत होता रहा। राजा दूर देश से वापस आया, रानी के लिए बहुत सारे हार श्रृंगार के सामान और कपड़े लेकर के आया और वीरा के लिए 2 गुड़िया लेकर के आया। वीरा जब भी महलों के कार्य से निवृत्त होती, गुड़ियों के साथ बैठती, बातें करती। मेरा करवा चौथ का व्रत था, मेरे भाइयों ने जंगल में आग लगा करके मेरे से झूठ बोला कि चंद्रमा निकल आया है। मैं समझ ना पाई, मैं अनजान थी। मैंने जंगल की अग्नि को चंद्रमा की रोशनी समझ करके अर्घ दे दिया। इधर मैंने अर्घ दे करके जलपान ग्रहण किया और उधर से मेरे राजन, मेरे धर्मपति सुइयों में बिछ गए। उनके सारे शरीर में सुइयां चुभ गई। मैं सारे साल करके एक एक करके सुई निकालती रही और जब करवा चौथ के व्रत वाले दिन मैं बाजार करवा लेने गई थी तो अकेली सुई हमारी दासी ने निकाल दी। उस दिन से वो रानी बन गई, मैं दासी बन गई। समय इसी प्रकार निकलता गया। एक दिन राजा घूमते टहलते वीरा के पास खड़े होकर के बतियाने लगे, भाई वीरा, तुम इनसे क्या बातें करती हो गुड़ियों से? उसने कहा, राजन, मैंने क्या बात करनी है? अपने मन की व्यथा है वो इन गुड़ियों के साथ बांट लेती हूं। राजन, जो आज रानी बनी हुई है वो तो दासी थी, रानी तो मैं थी। मेरा करवा चौथ का व्रत था। भाइयों ने मुझे भूख प्यास से निढाल देखा। उन्हें पता था जब तक चंद्रमा नहीं निकलेगा मैं पहले चंद्रमा को अर्घ दूंगी, उसके बाद जल ग्रहण करूंगी।
उसके बाद आपको भोजन दे करके तब मैं भोजन ग्रहण करूंगी। भाइयों ने जंगल में आग लगा दी, आगे कपड़ा डाल दिया। मैं उसे चंद्रमा की रोशनी समझ करके जल दे बैठी, और जैसे ही जल पिया आपके सारे शरीर में सुइयां चुभ गई। मैं सारे साल एक एक करके सुई निकालती रही, और करवा चौथ के व्रत वाले दिन 1 साल बाद जब मैं बाजार करवा लेने गई हुई थी, तो जो अखीरली सुई थी वो दासी ने निकाल दी। उस दिन से वो रानी बन गई और मैं दासी बन गई। राजा ने वीरा को सांत्वना दी। उसने कहा कि हे वीरा, अब जब करवा चौथ का व्रत आएगा आप फिर से व्रत रखिएगा, मां भगवती कल्याण करेगी। आते समय में कार्तिक मास की चतुर्थी को फिर करवा चौथ का व्रत आया। वीरा ने करवा चौथ का व्रत रखा, चंद्रमा को अर्घ दे करके जल ग्रहण किया। राजा ने अपने हाथ से उसे जल पिलाया, उसका व्रत खुलवाया। तब से वीरा जो रानी थी वो वापस रानी बन गई, और जो दासी थी वो वापस दासी बन गई। जैसे मां भगवती ने वीरा पर कृपा करी, वैसे ही मां भगवती आप सबके सुहाग पर कृपा करे, आप सब पर कृपा करे। आप लोगों को घर में सुख समृद्धि का वास हो। मां भगवती की कृपा हमेशा बनी रहे। बोल माई मेरी सचियां जोता वाली माता, तेरी सदा ही जय। यदि किसी को कोई इस विषय में बात पूछनी हो तो वह मेरे चैनल कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, मैं उसका जवाब दूंगा। अन्यथा मेरा कॉलिंग नंबर 9810156361 और व्हाट्सएप नंबर 9810598716 इस पर मैसेज कर सकते हैं। आपकी किसी भी प्रकार की समस्या का तुरंत निदान किया जाएगा। मैं पंडित ज्योति स्वरूप शर्मा आप लोगों से इजाजत लेता हूँ। मेरी वाणी से कोई त्रुटि हुई हो, कोई गलत शब्द निकला हो, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जय माता दी। नमो नारायण।